ऐसे मॉक टेस्ट नाम का ये क्या बात है, ठीक है। दीदी क्या है, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया बात करना पड़ेगा, ठीक है। तुम कोर्स में क्या पढ़ोगे, एनएसक्यूएल लेवल 4 एनएसक्यूएल लेवल 5 क्या मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो भी तुम आंसर दोगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों का जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम जो आपके होते हो कैसे होते हैं, सीबीटी पेज का एग्जाम होता है वो किस टाइप के होते हैं, सीबीटी टाइप के होते हैं, यानी कि एक शब्द या एक लाइन में जो है आपका आंसर दिखाई जाता है, ठीक है। अब जरूरी है क्या कि जब वहाँ से इसका आंसर और जो आंसर मुझे याद किया वो सेम है, तो इसलिए आपको कौन से आंसर याद करने हैं, ये तो बताएगा, हाँ हिंदी पैटर्न के हिसाब से आपको आंसर याद करने हैं। तो ऐसे में बता रहा है, इसके लिए सिर्फ इस शब्द हिंदी जब आपको बताएगा तो इसका पूरा नाम बताएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप प्रोटेक्शन कह सकते हैं लेकिन आंसर को वो गलत कर देगा, तो उस प्रोटेक्शन का आपको नंबर नहीं मिलेगा, एक नंबर आपके वो गलत कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये बताने का एक और मकसद था कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किसके आंसर को वेरीफाई मानना है, मतलब किसका आंसर जो है क्रेडिबल है, उसकी क्रेडिबिलिटी को नहीं है, ठीक है। क्रेडिबल मतलब क्या होता है, फायर टाइमर एक ऐसा टाइमर है जिसको जलाया जाता है 8 3 कारणों से लगती है। 8 3 कारणों से लगती है। सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए होता है, इधर तापमान देखो, इधर देखो, उसके बाद क्या चाहिए होता है, तापमान, ठीक है। और फिर ईंधन, अगर ये तीनों आपको कहीं पे मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आग लगेगी, ठीक है। क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपके पास ईंधन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पास अवेलेबल है तो आग लगेगी, ठीक है। ये तो हो गई आग लगने की बात। अब इसमें अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक को एक केमिकल का हटा दें तो आग लग जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप आग से O2 को हटा देते हैं तो क्या क्या बचा, गर्मी बची और क्या बचा, ईंधन बचा, ठीक है। आग लगेगी नहीं, क्योंकि आग लगने के सबसे जरूरी होती है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम आग से ऑक्सीजन O2 को हटा दें तो आग बुझाने की क्रिया होती है, इसको क्या कहा जाता है, आग से ऑक्सीजन हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्मूथनिंग। क्या कहा जाता है, स्मूथनिंग, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दम घोटना, ठीक है। स्मूथनिंग का मतलब होता है दम घोटना। तुम सांस लेते हो, अगर तुम्हारी सांस रोक जाए तो उसके लिए तुम शब्द का इस्तेमाल करते हो, दम घोटना, ठीक है। तो ये इसके अलावा अगर आप इससे ट्यूब को हटा देते हैं, ट्यूब को हटा देते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, देखो अगर तुमसे खाना छीन लिया जाए और खाने छीनने की वजह से
हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई चीज गर्म है तुमने उसे ठंडा कर दिया, क्या होगा उसको कूलिंग, क्या बोलोगे कूलिंग, समझ गए। सबसे पहले आग क्यों लगती है, आग क्यों लगती है, फायर काइनेटिक से लगती है, ठीक है। आग बुझाने की कुछ प्रक्रियाएं होती है, वो ये होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर ऑक्सीजन को हटा दें, उसको हटा दें और हीट को हटा दें, ऑक्सीजन को हमें हटा दें तो कौन सी क्रिया कह रहे हैं, स्मूथनिंग या गम करना, ठीक है, स्मूथनिंग या गम करना। अगर फ्यूल को हटा दें तो क्या होगा, बुकमली या स्टार्वेशन, ठीक है। और अगर हीट को हटा दें तो क्या होगा, कूलिंग, ठीक है। समझ गए, ये तो हो गई आग। आप देखते हैं कि आग के प्रकार, अब क्या देखेंगे आग के प्रकार, क्या देखेंगे आग के प्रकार। आग कितने प्रकार की है, और कौन सी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है। तो जो आग के प्रकार होते हैं, आग के प्रकार या इसको हम क्या कहते हैं, क्लास, क्लास जो है 4 प्रकार की होती है मुख्य। अगर आप देखिए वैसे सबसे पहले क्या आ गई, क्लास, क्लास ए, फिर क्या आई, क्लास बी, क्लास ए में किस टाइप के जो फ्यूल है वो आएंगे, कौन सी आ रहे हैं, उससे करता होगा